नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम एक बेहद ही भावुक कर देने वाला पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति का काम करती है और हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति का काम करते हैं। जेल भेजना आसान है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना बेहद ही मुश्किल। राष्ट्र शिक्षा से आगे बढ़ेगा, जेल भेजने से नहीं। मनीष सिसोदिया पत्र लिखते हुए कहते हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए बहुत बार ये सवाल मन में उठता रहा, विदेशों और राज्यों की सत्ता तक पहुंचे नेताओं ने देश के हर एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल और कॉलेज का इंतजाम क्यों नहीं किया। एक बार अगर पूरे देश में पूरी राजनीति तन मन धन से शिक्षा के काम में जुट गई होती तो आज हमारे देश में हर बच्चे के लिए विकसित देशों की तरह अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज होते। फिर क्यों शिक्षा को सफल राजनीति ने हमेशा हाशिए पर रखा। आज जब कुछ दिनों से मैं जेल में हूं तो इन सवालों के जवाब खुद मिल रहे हैं। देख पा रहा हूं कि राजनीति में सफलता जेल चलाने से मिली जा रही है, तो स्कूल चलाने की राजनीति की जरूरत भला कोई क्यों महसूस करेगा। सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जेल भेजकर या जेल भेजने की धमकी देकर सत्ता चलाना देश के हर एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल कॉलेज खोलने और चलाने से कहीं ज्यादा आसान है। उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों को एक लोक गायिका का लोकगीत अपने खिलाफ लगा तो पुलिस का नोटिस भेजकर उसे जेल जाने की धमकियां भिजवा दी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मोदी जी के नाम से एक शब्द इधर उधर कर दिया तो 2 राज्यों की पुलिस उनको खूंखार अपराधी की तरह फिल्मी अंदाज में जाकर दबोच रही थी। अरविंद केजरीवाल जी का गुनाह तो इतना बड़ा है कि आज मोदी जी की राजनीति के समक्ष एक वैकल्पिक राजनीति ही खड़ी कर दी। इसके चलते आज केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री जेल में हैं। तस्वीर एकदम साफ दिखाई दे रही है। जेल की राजनीति सत्ता में बैठे राजनेताओं को बड़ा और ताकतवर बना रही है। शिक्षा की राजनीति के साथ समस्या यही है कि ये नेता को नहीं देश को बड़ा बनाती है। जब शिक्षा को लेकर देश के कमजोर से कमजोर परिवार का बच्चा भी मजबूत नागरिक बनता है तो देश ताकतवर बनता है। अच्छी बात यह है कि इस समय आजादी के अमृतकाल मंथन के समय देश के सामने जेल की राजनीति और शिक्षा की राजनीति दोनों ही वजूद में है और देश साफ साफ देख रहा है कि कौन खुद को बड़ा बनाने की राजनीति कर रहा है और कौन देश को बड़ा बनाने की राजनीति। यह बात जरूर है कि शिक्षा की राजनीति आसान काम नहीं है। ये कम से कम राजनीतिक सफलता का शॉर्टकट तो बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा के लिए इतने बच्चों को, माता पिता को और विशेषकर शिक्षकों को प्रेरित करना लंबा रास्ता है। जेल की राजनीति में तो जांच एजेंसी के 4 अधिकारियों से दबाव में लेने भर से काम हो जाता है। शिक्षा की राजनीति में ऐसा नहीं हो सकता। आज किसी भी एजेंसी के ऊपर दबाव बनाकर आप चाहे जिसे जेल में भेज सकते हैं, लेकिन शिक्षा की राजनीति में आप एक भी शिक्षक पर दबाव बनाकर डराकर काम नहीं करवा सकते। शिक्षक काम करता है सम्मान और प्यार से। आप उसे केवल आचरण और कार्य व्यवहार से अपने अनुसार बेहतर काम करने पर बाध्य कर सकते हैं। वह जांच एजेंसियों की तरह दबाव में आकर आपकी ड्यूटी नहीं बजा सकता है। इसलिए जेल की राजनीति हमारे नेताओं को हमेशा सुगम फलदायी लगी है बनिस्पत शिक्षा राजनीति के। जेल की राजनीति की इसी सुलभ सफलता ने राजनीति में शिक्षा की राजनीति को हाशिए पर रख दिया। लेकिन यह एक शुभ संकेत है कि शिक्षा की राजनीति देश के वोटर के अंदर सुगबुगाहट ला रही है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल से प्रभावित होकर पंजाब के वोटर्स ने भी बेहतरीन शिक्षा, अच्छे सरकारी स्कूल और कॉलेज के लिए वोट दिया है। इससे भी अच्छी बात यह है कि आज कई गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों ने राजनीति से एक दूसरे के अनुभवों को सीखा और प्रयोग करना सीखा और उन्हें अपनाया। बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी स्कूल भले ही कबाड़ खाने की हालत में हो, लेकिन उनके मुख्यमंत्री भी टीवी पर 5-5 मिनट के विज्ञापन शिक्षा के बारे में देने पर मजबूर हुए हैं। वे भी जानते हैं कि एक बार शिक्षा की राजनीति राष्ट्रीय फलक पर आ गई तो जेल की राजनीति हाशिए पर ही नहीं जाएगी और जेलें बंद भी होने लगेगी। आज जरूर जेल की राजनीति सफल होती दिखाई दे रही है, लेकिन भारत का भविष्य स्कूल की राजनीति में है, शिक्षा की राजनीति में है। भारत विश्वगुरु बनेगा तो इसलिए नहीं कि यहाँ की जेलों में कितनी ताकत है, बल्कि इसके दम पर कि यहाँ की शिक्षा में कितनी ताकत है। भारत की आज की राजनीति में जेल की राजनीति का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन आने वाला कल शिक्षा की राजनीति का होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।